नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसीएम मिथ क्यूपी में। दोस्तों, हम लोग किसी भी संख्या के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आते हैं उसी का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में शून्य की संख्या के लिए हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और कुछ ट्रिकी मेथड भी बताए थे कि कैसे किन दोनों संख्याओं को मिलाने से शून्यों की संख्या प्राप्त होती है। और हम आपको बताए थे 5 और 2 का गुणनफल से शून्य की संख्या प्राप्त होती है। साथ ही में दोस्तों आपको यह भी बताया गया था कि किसी भी संख्या में 5 और 2 कैसे ज्ञात किया गया था, वही बताया गया था। और दोस्तों आपको बताया गया था कि जैसे रेगुलर संख्या दी गई हो या फैक्टोरियल के रूप में दी गई हो, तो उसमें क्या होता है कि जिसकी संख्या कम प्राप्त होती है या कोई भी संख्या दिया गया हो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम प्राप्त होती है उसके उतने ही जोड़े बनते हैं, और 2 और 5 जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही हमें क्या होती है, शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि संख्याएं रेगुलर दी गई हैं, कहने मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे इस प्रकार से दी गई, बीच में किसी संख्या गैप ना हो, तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है, अर्थात हमें आवश्यकता 2 और 5 का, तो रेगुलर संख्याओं में हमें 5 संख्या 5 है, अर्थात 2 और 5 में 5 संख्या बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या होती है वो कम प्राप्त होती हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया गया था दो बड़ी संख्याएं, जो संख्याएं हमें कम प्राप्त होती हैं उसमें उसके उतने ही जोड़े बनते हैं, अर्थात 2 और 5 में रेगुलर संख्याओं में 5 संख्या हमें कम प्राप्त होती है, इसलिए जो 5 संख्या प्राप्त होगी उतने हमें जोड़े बनेंगे। दोस्तों, जो संख्या फैक्टोरियल के रूप में दी गई हो या रेगुलर रूप में दी गई हो, तो उसमें हम 2 की संख्या को ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की संख्या इसलिए नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि वहाँ पर 2 की संख्या अधिक प्राप्त होती है। हम केवल 5 संख्या ज्ञात करेंगे क्योंकि 5 संख्याएं कम प्राप्त होती है। दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया है 47 फैक्टोरियल दिया गया है। दोस्तों, 47 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट 47 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, हल करेंगे इसको 47 फैक्टोरियल। यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, आपको बताएं जो 47 फैक्टोरियल क्या इंडिकेट करता है, रेगुलर संख्या है। रेगुलर संख्या में दो की संख्या को नहीं ज्ञात, 2 की संख्या को ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि 2 की संख्या बहुत अधिक बार प्राप्त होती है। हम केवल 5 संख्याओं को ज्ञात करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 5 9 45 हो जाएगा, 9 में देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5 1 5। तो दोस्तों, यहाँ से हमें 5 संख्या हो जाएगी 10। दोस्तों, हम आपको 2 की संख्या भी काउंट करके बता दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन 2 की संख्या में काउंट नहीं करें, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6। दोस्तों, एक ही बार में क्या हो गया, 23 बार। इसका मतलब क्या हो गया, पहली बार हम डिवाइड किए 47 को 2 से, तो पहली बार में क्या हो गया, जो 2 की संख्या हो गई वो कितना 23 बार प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली ही बार में जो 5 संख्या 10 बार प्राप्त हुई है पूरा डिवाइड करने पर, लेकिन पहली बार में 23 प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 की संख्या को काउंट नहीं करना है। कोई भी रेगुलर संख्या दी गई है उसमें 2 की संख्या का हमें जो 2 को काउंट करना है उसको छोड़ देंगे, केवल हम 5 की काउंटिंग करेंगे क्योंकि 5 संख्या में कम प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आया है 5 10 बार प्रयोग किया गया है। 5 10 बार दोस्तों प्रयोग किया, आपको बताया गया था। 2 बहुत अधिक बार आया है, और जो संख्या कम बार प्रयोग की जाती है उसके उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे, 10 जोड़े बनेंगे, अर्थात शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या 10 प्राप्त होगी। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 47 फैक्टोरियल। 47 को हल करने पर जो शून्यों की संख्या प्राप्त होगी वो 10 शून्य में प्राप्त होंगे। दोस्तों, एक और हम क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 100 फैक्टोरियल है। 100 फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि यहाँ पर इसका जो 100 तक संख्याएं हैं उसका रेगुलर गुणा किए हैं, अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 से बढ़ते गए 100 तक लेके गए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 100। दोस्तों, अभी भी आपको बताया गया है जो फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं वो रेगुलर संख्या होती हैं। रेगुलर संख्याओं में 2 की संख्या बहुत अधिक होती है और 5 संख्या बहुत कम होती है। तो हम 5 संख्या काउंट कर लेते हैं। आपको बताया गया है रेगुलर संख्याओं में जिसकी संख्या कम प्राप्त होती है उसमें 2 और 5 को उतने ही जोड़े बनेंगे, जितने 5 जोड़े बनेंगे उतने 2 और 5 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 5 100, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताए हैं हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भागफल है उसका मान भाजक से बड़ा रहता है। जहाँ पर भागफल का मान भाजक छोटा हो जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 24 हुआ।
दोस्तों यहाँ पर जो 5 की संख्या है, 5 की संख्या कितनी बार प्रयोग की गई है? 24 बार। अगर दोस्तों 2 का भाग देंगे तो 2 पहली बार जो डिवाइड होगा 50 हो जाएगा। 2 की संख्या बहुत अधिक प्राप्त हो गई। दोस्तों हम आपको बताएं जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर 5 संख्या 24 बार प्राप्त हुई है, अर्थात शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 24। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों से यही स्पष्ट हो रहा है कि जो शून्यों की संख्या होती है वो किस पर निर्भर कर रही है? 5 पर। जो 5 निर्भर इसलिए कर रही है क्योंकि रेगुलर संख्याओं में जो आपको शून्य प्राप्त होते हैं वो हमें किस पर प्राप्त होते हैं? 5 पर, क्योंकि वहाँ 5 क्या होता है, 5 जो होता है बहुत कम प्राप्त होता है और 2 की संख्या बहुत अधिक प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 125 फैक्टोरियल। 125 फैक्टोरियल को हम हल करेंगे तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो हो जाए कितना बार जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों। 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा, पुनः 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। दोस्तों 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 से 31 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 5 की संख्या होगी वो 31 बार प्रयोग की गई है, तो यहाँ से हो जाएगी शून्यों की संख्या जो हो जाएगी, शून्यों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 31। दोस्तों 125 फैक्टोरियल में अर्थात 1 से लेकर 125 तक संख्या को गुणा करेंगे तो उसके दाहिने तरफ हमें कितना शून्य प्राप्त होगा? 31 प्राप्त होगा। पुनः दोस्तों बता रहे हैं ये रेगुलर संख्या दी गई है या फैक्टोरियल में दी गई है। फैक्टोरियल में दी गई तो वहाँ पर 2 और 5 की संख्या को काउंट करने के लिए क्या किया जाता है? हमें शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 संख्या काउंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि 2 और 5 संख्या काउंट करने में जो संख्या जितनी कम बार प्राप्त होती है उतने उसके जोड़े बनते हैं। दोस्तों हमें पता है यदि आपको रेगुलर संख्या दी गई है तो उसमें रेगुलर संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है कम बार प्राप्त होती है, इसलिए 2 और 5 जो बड़ी संख्या 5 बड़ी संख्या है वो कम बार प्राप्त होगी, इसलिए उसको काउंट कर लेते हैं। और जो संख्या कम प्राप्त होती है उसके उतने जोड़े बनते हैं, अर्थात यहाँ 5 के 21 बार आया और 2 की संख्या जो कि बहुत अधिक बार आएगी, इसका मतलब 5 और 2 के जोड़े जो होंगे 31 होंगे। अर्थात 1 से लेकर 125 तक की संख्या को गुणा करने पर जो शून्य की संख्या हो जाएगी वो 31 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 200 को हम 200 फैक्टोरियल दिया गया है। देखेंगे 200 फैक्टोरियल के अंतर्गत हमें कितने शून्य प्राप्त होते हैं गुणा करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 40 हो जाएगा, और पुनः जब 40 में देंगे भाग यहाँ से तो 5 8 40 हो जाएगा। 8 में तो यहाँ दोस्तों 8 में जब भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 1 बार जाएगा। दोस्तों अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं तो 40 8 48 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 49। अर्थात दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 संख्या कितनी बार में प्रयोग की गई है? 49। अगर 2 की संख्या निकालेंगे तो पहली बार में 100, 2 की संख्या कितना हो जाएगा? 2 कितनी बार आएगा? पहली बार में 100 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात दोस्तों 2 की संख्या बहुत अधिक बार में प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर जो शून्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों, शून्यों की संख्या हो जाएगी यहाँ से 49। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 300 फैक्टोरियल दिया गया है। दोस्तों 300 फैक्टोरियल अर्थात 1 से लेकर 300 तक संख्याओं को गुणा करेंगे, दाहिने तरफ कितने शून्य प्राप्त होते हैं उसका देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 300 हम 5 का भाग देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो 60 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दोस्तों 2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि जो भागफल है वो भाग छोटा प्राप्त हो गया है, यहाँ से हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे 60 10 70 हो जाएगा, 4 74 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 5 संख्या प्राप्त हुई है वो 74 बार प्राप्त हुई है। अर्थात यहाँ पर जो 2 और 5 के जोड़े बनेंगे वो 74 बार बनेंगे। जब 2 और 5 जो 74 बार बनेंगे तो जो 300 फैक्टोरियल अर्थात 1 से लेकर 300 तक संख्या गुणा करेंगे तो उसके दाहिने तरफ कितने शून्य प्राप्त होंगे? तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ से हो जाएगी 74।